नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर के बारे में बात क्यों करूँगा सबसे पहले आपको बता दूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पिछले दिनों में जब बजट पेश किया, मतलब निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया, तो उस बजट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला एनर्जी सेक्टर को। एनर्जी सेक्टर मतलब इतने सारे पावर एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, जितने सारे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, जितने सारे कंपनीज़ सोलर पैनल के ऊपर काम करते हैं, मतलब सोलर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, सारे के सारे कंपनी के ऊपर फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला क्योंकि गवर्नमेंट उसी के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे फ़ोकस दिया और उसी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए भी फैसला लिया। और एक फैसला एक फैसला कंपनी का टोटली जो मतलब कोई भी कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए बहुत पॉजिटिव मायने रखता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फैसला लिया गया है 2022 का बजट में, और वो फैसले से इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होने वाला है उसी के बारे में बात करूँगा। ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब डेली बेसिस इंटरडे लेवल के काम करते हैं, मतलब इंटरडे में काम करते हैं, तो नीचे सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएगा, आप लिंक में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। कौन सा कंपनी है? टाटा पावर। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो एक्चुअली टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है टाटा पावर। और वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करने वाला कंपनी, और वो भी दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। हाँ, पहले मैं इस कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास मुझे देखने को नहीं मिला था। मगर इस 1-2 सालों में कंपनी ने जिस तरीके से काम कर रहा है और जिस तरीके से खुद को ग्रोथ कर रहा है, मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखिए, मैं कुछ पॉजिटिविटी, कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, और कंपनी के बारे में डिटेल से यहाँ पे एनालिसिस आपको करके दूँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप कहेंगे सर मेरे पोर्टफोलियो में तो स्टॉक नहीं है, फिर भी आप स्टॉक के बारे में जानकारी लीजिए। क्योंकि देखिए, आपके पोर्टफोलियो में हर स्टॉक रहेगा, इस तरीके से कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि हर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, इसका मतलब आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएँगे। तो उनमें से कौन-सा स्टॉक को आपको रखना है, कौन-सा स्टॉक को बाहर निकालना है, जो स्टॉक पहले आप लेके रखे हैं, उसमें से कौन किसको बाहर निकालना है, किसको फिर से अंदर करना है, उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको हर स्टॉक की फाइनेंशियल और कंपनी का सारे के सारे डेटा आपको देखना चाहिए। तो आज मैं टाटा पावर के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो टाटा पावर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेता हूँ। उसके बाद कंपनी के मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताऊँगा, कौन-सा लेवल ब्रेक होने के बाद आप बाय भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए न्यूज़ देख लीजिए। बजट क्या? बजट 2022, और इस बजट के लिए क्या किया? फ्रॉम सोलर पावर टू बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस मिनिस्टर क्या किया? फोकस ऑन एनर्जी ट्रांसमिशन। मतलब एनर्जी ट्रांसमिशन के ऊपर ज्यादातर फोकस गवर्नमेंट ने दिया, और वो भी कितने, कौन कौन सा बजट में? इसी बजट में। ये जो न्यूज आया, इसके ऊपर ही डिपेंड करके मार्केट का जितने सारे एनर्जी सेक्टर है, उसके ऊपर जबरदस्त उछाल देखने को मिला। साथ ही साथ आप ई एक्स को भी देख लेना आज के दिन। आई एक्स मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसके ऊपर तो जबरदस्त बाइंग हुआ है। उसके बाइंग होने का जो कारण है, अगर एनर्जी को सारे के सारे को एनर्जी को सेक्टर के ऊपर फायदा होगा, तो उसका जो एक्सचेंज है, उसको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि उसी के माध्यम से ही तो उसका फायदा मिलेगा। तो इसीलिए एक्सचेंज को भी फायदा मिला, तो इसलिए उसको भी उछाल देखने को मिला। तो मुझे लगता है इस तरीके से पॉजिटिविटी नेगेटिविटी न्यूज आपको हमेशा एक अच्छा खासा एक ग्रोथ देगा, आपका पोर्टफोलियो भी सिक्योर रखेगा। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी ने, गवर्नमेंट ने क्या बताया है, वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बजट में जो बताया जा रहा है 2022-2023, उसके हिसाब से जितने सारे एनर्जी ट्रांसमिशन कंपनी है, उसके ऊपर ज्यादातर, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बताया जा रहा है, जितने सारे सोलर पावर कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। कितना इन्वेस्ट करेंगे वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो उससे पहले उन्होंने जो बताया है, देखिए आप देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी, यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी,
एंड देखिए डेटा यहाँ पे देखिए सेंटर्स एंड जितने सारे ग्रिड यहाँ पे देखिए ग्रिड कनेक्टेड एनर्जी। तो ज़्यादातर देखा जाए ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी एंड पावर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादातर देखिए मार्केट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज़्यादातर गाड़ियाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सोलर पैनल के ऊपर भी प्रोजेक्ट ज़बरदस्त होने वाला है। इसी इसी के मतलब सामने रखकर गवर्नमेंट ने पहले से ही एक फैसला लिया, मुझे लगता है बहुत बिग पॉजिटिव एक फैसला लिया, क्योंकि इस धरती को बचाना है तो कार्बन फ्री करना होगा, और कार्बन फ्री करने के लिए तो सोलर पैनल का ज़्यादा यूज़ करना होगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी ज़्यादा यूज़ करना होगा। तो पावर सप्लाई के लिए तो सोलर पैनल ही ज़्यादातर यहाँ पे फ्यूचर के अच्छा खासा ग्रोथ देंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 280 गीगावाट का टोटल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करने वाला है। मतलब करने का टारगेट रखा है। और यहाँ पे देखिए 2020 सॉरी 2013 में, और वो भी कितना इन्वेस्ट करने वाला है, 19,500 करोड़। तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बार डिटेल्स में आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए बूस्ट किसको बूस्ट करने वाला है। यहाँ पे देखिए पीएलआई जो स्कीम है, पीएलआई जो स्कीम है, एक्चुअली पीएलआई स्कीम के बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। तो पीएलआई स्कीम जो है वो उसके अंदर ही यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है सोलार इक्विपमेंट के ऊपर, और 19,500 करोड़ बूस्ट करने वाले हैं फॉर मॉड्यूल्स। मतलब जो नया मॉडल्स काम करेंगे, जो कंपनी काम पहले से कर रहा है, उसके ऊपर कंपनी का फोकस ज्यादा रहे और कंपनी उसके ऊपर जबरदस्त बिजनेस करे, तो इसीलिए उसके ऊपर गवर्नमेंट भी फोकस रख रहा है। तो इसीलिए जितने सारे पावर सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है उसके ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ टाटा पावर के ऊपर फोकस रखिए। देखिए टाटा पावर को छोड़ के बहुत सारे और भी बहुत सारे कंपनीज है, उसके ऊपर भी आपको स्टडी करना चाहिए, उसके ऊपर भी आपको फोकस रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टाटा पावर के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि टाटा पावर मेरा फेवरेट स्टॉक भी है और टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी भी है। और टाटा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है फ्यूचर में टाटा ग्रुप अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो चीज़ मैं आपको बताना था, मतलब जो चीज़ आपको मैं दिखा रहा था, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है पावर सेक्टर के ऊपर ज़्यादातर गवर्नमेंट फोकस रख रहा है। तो इसीलिए आज के दिन टाटा पावर के ऊपर देखिए कितना शानदार यहाँ पे गैप अप में ओपन हुआ। पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था वो 249.85 था, और आज के दिन का जो ओपन हुआ करीबन 252 इस लेवल में ओपन हुआ। तो यहाँ पे जो ओपनिंग है एक अच्छा खासा तेजी के साथ ओपनिंग हुआ है। इसका मतलब इस सेक्टर के ऊपर पॉजिटिविटी पहले से ही लग चुके हैं। हाँ, थोड़ा उसके बाद रिकवरी हुआ है। रिकवरी तो होगा, हमेशा कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जा नहीं सकता। थोड़ा तो पॉजिटिविटी के होने के बाद थोड़ा सा रिकवरी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके ऊपर भी आपको ढूँढना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए आपको इस स्टॉक के ऊपर बाय करना है। तो कब बाय करेंगे, उसके लिए मैं एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो चलो फटाफट टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं टाटा पावर का एक दिन का चार्ट पैटर्न, मतलब वन डे का कैंडल का चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, मैं खुद यहाँ पे एनालिसिस किया हूँ और उसी के ऊपर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप मेरे एनालिसिस के ऊपर जाकर कल जाके निवेश मत कर देना। आप आपका जो एक्सपर्ट मतलब आपका जो टीम लीडर है उसके साथ बात कर सकते हैं। आपका जो ब्रोकर है, ब्रोकर फार्म है, उसके साथ बात करके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से ट्रेड लेकर काम करता हूँ, तो उसी के ऊपर मैं एक अंदाजा आपको दे रहा हूँ। तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इस तरीके से ट्रेडिंग मत करिए। आप शॉर्ट टर्म निवेशक है तो इसके लिए यहाँ पे जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए फॉलो करिए, निवेश करने से पहले 2 बार रिसर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो जो जबरदस्त वॉल्यूम हुआ था, तब यहाँ पे जबरदस्त एक बाइंग हुआ था और एक तेजी देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा छोटा मोटा रिकवरी हुआ, और देखिए यहाँ पे जो रिकवरी हुआ वो टोटली देखा जाए एक लेवल को टच किया और एक रेजिस्टेंस को मतलब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस दोनों लेवल देखिए एक क्रॉस लेवल को जोड़ रहा है, मतलब यहाँ से निकलने के लिए मुझे डाउन होना भी पड़ेगा और आप भी जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं, मतलब 2060 में 260 इस लेवल
के अंदर अगर क्लोजिंग होते हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग होते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत दिनों में एक एक साइड बेसिस पैटर्न भी आप बोल सकते हैं, एक साइड बेसिस पैटर्न में यहाँ पे कंपनी रन कर रहा है। तो मुझे लगता है इस लेवल से आपको थोड़ा-सा अप मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न कह रहा है कि अपट्रेंड जैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को है। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी यहाँ पे बात आपको कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं कितना स्टॉप लॉस रहेगा, कितना टारगेट रहेगा, इस तरीके से मैं कुछ परफॉर्मेंस आपको नहीं बताऊँगा। उसके लिए आपको नीचे टेलीग्राम फॉलो करना होगा, वहाँ पे आपको सारे-सारे इन्फॉर्मेशन एक-एक करके मिल जाएगा। आप इंट्राडे काम करते हैं तो। और यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़रूर निवेश करने का चाहिए इस कंपनी के ऊपर। और एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ, इस कंपनी का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने वाला है, उसका डेट भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो डेट दिया गया है, आप खुद ही देख लीजिए, 9 फरवरी में क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने वाला है। इस डेट का रिज़ल्ट आने दीजिए, उसके बाद निवेश करिएगा। रिज़ल्ट अगर अच्छा हुआ, तभी आप निवेश करिएगा, रिज़ल्ट अगर बुरा हुआ, तो थोड़ा-सा गिरावट हो सकते हैं, तो उस गिरावट के मौके आपको उठाना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।